बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि शोहदा का तमस्खुर उड़ाने वालों का शिद्दत से एहतसाब ज़रूरी है। वो मज़ीद कहते हैं कि हेलीकॉप्टर हादसे के बाद शोहदा और उन्हें बुरा भला कहने की सोशल मीडिया पर खौफनाक और शर्मनाक मुहिम चलाई गई। इसके साथ ही वज़ीर आज़म साहब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फट पड़ते हैं। इसी बयान में कहते हैं, मुतकब्बर और मुनाफिकाना सियासी नज़रिए का यही नतीजा है कि ये कम सिन ज़हनों में जहर घोल कर बद तहज़ीबी को तरवीज देता है। नाज़रीन, यहाँ पे हम जायज़ा लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का ये बयान हकीकत का गमाज़ है या फिर मुनाफिकत का शाहकार है। वज़ीर आज़म ने यह सवाल भी अपने इसी बयान में उठाया है कि आखिर हमारा मुआशरा किस सिमत जा रहा है। ये लम्हा गहरे गौर व फ़िक्र का मुतालबा करता है। एक रोज़ कबल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ़ ने कहा था कि हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों की माली सरपरस्ती की जाती है। ख्वाजा आसफ़ की इस बात पर हम बाद में बात करेंगे। पहले वज़ीर आज़म साहब के बयान पर तबसरा कर लेते हैं, जो इत्तेफाक से वज़ीर आज़म बन गए और अब जौं की तरह और छिपकली की तरह वज़ारत उज़्मा से ऐसे चिपक गए हैं जैसे 2/3 अक्सरियत लेकर आए हों। तो ऐसी छिपकली को, ऐसी किरली को या जौं को अलग करने के लिए क्या किया जाता है? चुमटा तत्ता करके उससे छिपकली को, किरली को या फिर जौं को पकड़कर दूर फेंक दिया जाता है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, मुआशरा इसी तरफ जा रहा है जिस डगर पर आपके ख़ानदान ने इसको रवाना किया था, इसको चलाया था, इसको रवान कर दिया था। जहनों में जहर घोलने और किरदार कुशी का सिलसिला किसने शुरू किया? ज़रा गौर फरमाएं। बेनज़ीर भुट्टो की नंगी जाली तस्वीरें नवाज शरीफ के कहने पर हेलीकॉप्टर से गिराई गई थी। ये बड़ों के जहन में जहर भरा जा रहा था। इन जाली तस्वीरों में से एक आध आपके ख़ानदान के पास ज़रूर पड़ी होगी। आपके विरसे में वज़ीर आज़म साहब वो मौजूद होगी। वो फ्रेम करा के अपने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पेश करें ताकि उनको पता चल सके कि उनकी वालदा माजिदा के बारे में आप लोगों की क्या ज़हनीत थी। और उसके बाद फिर जाग पंजाबी जाग का नारा वो किसने लगाया था? इससे कौन से जहन आमादा उल्फत किए गए थे? ये नफ़रत भी आप लोगों के बब्बर शेर मियाँ नवाज शरीफ ने फैलाई थी। शोहदा की बेहुरमती का अगर एहसास है तो बयान ना दें, कार्रवाई करें, तहकीक होगी, इंक्वायरी होगी तो यकीनी तौर पर नून लीगी खबासत रसा जहनों के हामिल लोग ही सामने आएंगे। पीटीआई वाले भी होंगे मगर बहुत कम। चलें पहले पीटीआई वालों को पकड़ लें, कुछ करें तो सही। वज़ीर आज़म ने जनरल बाजवा को खुश करने के लिए ये बयान दे दिया और मीडिया में गैर ज़रूरी करोड़ों के इश्तिहारात भी दे दिए गए। ये पैसे शोहदा के ख़ानदानों की वेलफेयर पर लगाए जा सकते थे। ख्वाजा आसफ़ ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों की माली सरपरस्ती की जाती है। ये इनकी ज़ुबान से सच निकल गया है, ज़ुबान उनकी फिसल गई है। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है। नून लीग वाले हर काम पैसे से करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स को ख़रीद लेते हैं, जजों को ख़रीदते हैं, जर्नलों और जर्नलिस्ट तक को भी ख़रीद लेते हैं। ये जो अब हुआ है सोशल मीडिया के लोगों को ख़रीदने का, ये सिलसिला भी इसी तरह से है। ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुहिम लीगी सोशल वर्कर पीटीआई के लोगों के जाली अकाउंट्स बनाकर चला रहे हैं। उनको बदनाम करने के लिए फ़ौज और पीटीआई के माबैन जो दूरियां हैं उनमें मज़ीद खलीज पैदा करने के लिए, दूरियों को मज़ीद बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, जो साबित भी एक मौके पर हो गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि शोहदा का तमस्खुर उड़ाने वालों का शिद्दत से एहतसाब ज़रूरी है। करें एहतसाब, करें ना एहतसाब, किसने आपको रोका है? आज शहबाज शरीफ साहब, आप किसको कह रहे हैं कि एहतसाब ज़रूरी है? ये अमेरिका ने करना है या मोदी ने करना है? ये आपने करना है। करें, क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे,
ان کے بیان کا مقصد یہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے یہ منافقت کا شاہکار ہے۔ ان کے بیان کا مقصد صرف اور صرف بوٹوں میں ایسی چمک پیدا کرنا ہے کہ بال سنوارتے ہوئے کنگھا کرتے ہوئے شیشے کی ضرورت نہ رہے۔ شہداء کی توہین اور پاک فوج کی تذلیل اور تضحیک کا کوئی محب وطن پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا۔ فوج کی تذلیل انہی لوگوں کے جینز میں شامل ہے جو سقوط ڈھاکہ کو لے کر پاک فوج کو بزدلی کے طعنے دیتے ہیں، فوج کے اپنے لوگوں کو فتح کرنے کے بیان دیتے ہیں۔ ایسے بیانات کون لوگ دیتے رہے ہیں؟ میاں نواز شریف دیتے رہے ہیں، خواجہ آصف دیتے رہے ہیں، اور اسی قبیل کے دوسرے لیگی رہنما دیتے رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔